दिशा ऑनलाइन फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने अमित डुल पाई की आज जोड़ का है प्यार भरी राम राम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता, मैं इस चैनल पर जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी के ऊपर एक या दो वीडियो हर रोज लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चाहते हो आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को पता आज 18 तारीख दिन बुधवार और हम इस दिन जियोग्राफी के ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका एसएससी, एचएससी, सीआईएसएफ, हेड कांस्टेबल, एसएसबी हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, हरियाणा सीटी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो जहां पर जीके पूछी जाती है वहां पर इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो सौरमंडल चला हुआ और आज हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। ये हमारी जियोग्राफी की तीसरी क्लास है। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग ये क्लास देख सकते हो। तो दोस्तों आज के जो वीडियो में हम इस सौरमंडल टॉपिक को फिनिश कर देंगे। ठीक है, अगली वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। और हमारा इस वीडियो का जो हमारा टारगेट है दोस्तों, जो हमारे सीरीज चला रखी इनका एक टारगेट है हमारा गवर्नमेंट जॉब और हमारा मोटिव रहता है क्विक रिवीजन विद क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जो आप डिटेल जीके कहीं से भी पढ़ते हो तो उनकी जो आपकी रिवीजन कराया जाए क्वेश्चनों के माध्यम से, देखा जाए कि कितने क्वेश्चन हम ठीक कर पा रहे हैं, उसी के मोटिव के साथ ये वीडियो हम लेकर आते रहे। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है हमारा जो शेड्यूल रहता है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सोमवार को हमारी हिस्ट्री की क्लास होती है, मंगलवार को पॉलिटिकल की साइंस क्लास होती है, ठीक है, बुधवार को हमारी जियोग्राफी क्लास होती है, वीरवार को साइंस की क्लास होती है और शुक्रवार को कला और संस्कृति की जो हमारी वीडियो आ रही है डेली शाम को 5 बजे आपको वीडियो मिल जाती है। इस शेड्यूल को आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको जॉब या स्टडी से रिलेटेड जुड़ी वीडियो की जानकारी आपको वहाँ पर सबसे पहले मिलती रहती है। दोस्तों अब आपका समय को ज़ाया ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हमारी आज की क्लास पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी क्लास पर। पिछली क्लास पार्ट 2 में हमने 128 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 129 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129 आप लोगों की स्क्रीन पर। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। तो दोस्तों बताइए सौरमंडल के जो बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी नेपच्यून। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 129 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 129 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि शनि। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। शनि ग्रह है, तो दोस्तों बताइए शनि ग्रह क्या है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्लूटो से ठंडा है, ऑप्शन बी नेपच्यून से ठंडा है, ऑप्शन सी नेपच्यून से गर्म है, ऑप्शन डी जुपिटर से गर्म है। MPPSC में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी नेपच्यून से गर्म है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। तो दोस्तों बताइए जो शनि ग्रह है उसको सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी कोपरनिक्स, ऑप्शन सी टोल्मी एंड ऑप्शन डी केपलर। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 131 का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि गैलीलियो ने सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। तो दोस्तों बताइए नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए आपके सामने बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी प्लूटो। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 132 का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि शनि। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बताइए शनि ग्रह के चारों ओर जो छल्ले या वल्य पाए जाते हैं वो कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों से छल्ले भी बोल सकता है और वल्य भी बोल सकता है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 133 का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 7 छल्ले शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो दोस्तों बताइए सौरमंडल का जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वो कौन सा है। ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी पृथ्वी एंड ऑप्शन डी शनि। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134 का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं।
इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि शनि। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो दोस्तों बताइए सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शनि एंड ऑप्शन डी पृथ्वी। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 135 आप लोगों की स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि शनि। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बताइए शनि ग्रह का जो उपग्रह है उनमें से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी एटलस, ऑप्शन सी टेलेस्टो और ऑप्शन डी लोपेटस। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 136 का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 136 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि टाइटन। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? आरआरबी ने 2003 में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बताइए आरआरबी ने 2003 में जो क्वेश्चन पूछा है वो है निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि एंड ऑप्शन डी मंगल। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 137 का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि शनि। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बताइए यूरेनस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है हर्शेल ने, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपरनिक्स एंड ऑप्शन डी दोस्तों केपलर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि हर्शेल ने। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो दोस्तों बताइए कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी प्लूटो एंड ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी वीनस। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 139 का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? 4 ऑप्शन है, इनमें से इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि यूरेनस। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों बताइए यूरेनस जो ग्रह है उसके कितने उपग्रह हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 140 का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 140 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 27। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह। तो दोस्तों बताइए पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए यम, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी शनि। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 141 का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि अरुण। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बेरियल और मिराट, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो दोस्तों बताइए जो ये 5 नाम मैंने बोले हैं ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बेरियल और मिरांडा, ये किस ग्रह के उपग्रह हैं दोस्तों? ऑप्शन ए आपके सामने है बृहस्पति, ऑप्शन बी है अरुण, ऑप्शन सी वरुण एंड ऑप्शन डी मंगल। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 142 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि अरुण। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 143 यानी कि 143 की तरफ। अपनी धुर्री पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में कई बार पूछा जा चुका है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा गया है। तो दोस्तों बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण एंड ऑप्शन डी वरुण। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 143 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि अरुण। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? तो दोस्तों बताइए यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए 29 वर्ष, ऑप्शन बी 48 वर्ष, ऑप्शन सी 84 वर्ष एंड ऑप्शन डी दोस्तों 92 वर्ष। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 144 आप लोगों की स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 84 वर्ष में यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है।
बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 145, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी शनि। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि यूरेनस। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों बताइए कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए आपके सामने है बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी है दोस्तों वरुण। तो दोस्तों बताइए, एसएससी ने 2000 में ये क्वेश्चन पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी वरुण। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी वरुण इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 146, राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि वरुण। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो दोस्तों बताइए सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? ऑप्शन ए है नेपच्यून, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल एंड ऑप्शन डी बुध। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 147 का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 147 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि नेपच्यून। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो दोस्तों बताइए कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो वो हरे रंग का दिखाई देता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 148 का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि मीथेन गैस के कारण। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों बताइए कौन से 2 ग्रह हैं जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि एंड ऑप्शन डी अरुण और वरुण। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 149 यानी कि 149 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया कौन से 2 ग्रह को सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि अरुण और वरुण दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बताइए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल एंड ऑप्शन डी पृथ्वी। तो दोस्तों बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है या कौन सा ग्रह है जो सबसे छोटा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बुध ग्रह। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी नेपच्यून एंड ऑप्शन डी शनि। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 151 का सही जवाब क्या होगा? आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी नेपच्यून एंड ऑप्शन डी शनि। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 151, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि नेपच्यून दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ। वर्ष दीर्घतम होता है? तो दोस्तों बताइए वर्ष जो हो दीर्घतम कब होता है? ऑप्शन ए शनि पर, ऑप्शन बी बृहस्पति पर, ऑप्शन सी नेपच्यून पर एंड ऑप्शन डी पृथ्वी पर। तो दोस्तों बताइए सबसे बड़ा वर्ष यानी कि कौन से ग्रह पर होता है? क्वेश्चन नंबर 152 आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि नेपच्यून ग्रह पर वर्ष जो वो दीर्घतम होता है। क्वेश्चन नंबर 153 आप लोगों के सामने। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बताइए सौरमंडल का बाह्यतम यानी कि बाहरी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून एंड ऑप्शन डी शनि। तो दोस्तों बताइए सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 153
4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि नेपच्यून। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? तो दोस्तों बताइए कौन से वैज्ञानिक ने या कौन से खगोलज्ञ ने यम अथवा कुबेर यानी कि प्लूटो ग्रह की जो खोज है 1930 में वो की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए क्लाइड टैमबैग, ऑप्शन बी जॉन गैले, ऑप्शन सी विलियम हर्शेल एंड ऑप्शन डी जेम्स पी हबल। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 154 इसका सही जवाब क्या होगा? यम या प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि क्लाइड टैमबैग। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 155 पर। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? ऑप्शन ए आपके सामने चंद्रमा, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र एंड ऑप्शन डी शनि। दोस्तों बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 155 का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि चंद्रमा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 156 के सामने। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो दोस्तों बताइए कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आपके सामने चंद्रमा, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल एंड ऑप्शन डी प्लूटो। तो दोस्तों बताइए कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि चंद्रमा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों बताइए जो हमें पृथ्वी से चंद्रमा की जो सतह दिखाई देती है वो उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 59%, ऑप्शन सी 69% और ऑप्शन डी 70%। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 157 का सही जवाब क्या होगा? पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी कि 59%। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों बताइए क्लेवियस इनमें से क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह, ऑप्शन बी है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर एंड ऑप्शन सी है जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक एंड ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 158 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 158 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताइए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो अंतरिक्ष स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अंतरिक्ष, ऑप्शन बी बाह्य अंतरिक्ष, ऑप्शन सी सिसलुनर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हरियाणा के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 159 का सही जवाब क्या होगा? सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सिसलुनर। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है ये आप लोगों ने बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी चंद्रमा एंड ऑप्शन डी नेपच्यून। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी समझ की जरूरत है, आप लोग आराम से बता सकते हो। इनमें से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 160 आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रमा, क्योंकि ये दोस्तों उपग्रह है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए डिमोस, बी चंद्रमा, सी टाइटन एंड ऑप्शन डी लोपेटस। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 161 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 161 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताइए शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंद्रमा पर, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी बृहस्पति एंड ऑप्शन डी शनि। तो दोस्तों बताइए शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कौन से ग्रह पर स्थित है? चंद्रमा पर है या वरुण पर है या बृहस्पति पर है या शनि पर है? क्वेश्चन नंबर 162 आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि चंद्रमा पर। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ।
ट्रिक्विलिटी कहाँ पर है? तो दोस्तों बताइए सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन ए पृथ्वी पर, बी सूर्य पर, सी जुपिटर पर और डी चंद्रमा पर। एमपीपीएससी में 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो सकता है। तो दोस्तों बताइए सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा आपका चंद्रमा पर दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 164 पर चलते हैं दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो दोस्तों बताइए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए लगभग 28.1 दिन में, ऑप्शन बी लगभग 30.2 दिन में, ऑप्शन सी लगभग 27.3 दिन में, ऑप्शन डी लगभग 28.3 दिन में। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 164 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 27.3 दिन में वो एक चक्कर पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 165 आपके सामने, चंद्रमा से पृथ्वी तक चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय। तो दोस्तों बताइए जो चंद्रमा का प्रकाश है वो चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 1 सेकंड, ऑप्शन बी 1 सेकंड से कम, ऑप्शन सी 2 सेकंड से अधिक एंड ऑप्शन डी 2 सेकंड से कम। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 165 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 सेकंड से कम दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन से आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी चंद्रमा एंड ऑप्शन डी मंगल। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से किसे आकाशीय पिंड, कौन से आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी चंद्रमा एंड ऑप्शन डी मंगल दोस्तों। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रमा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 167 यानी कि 167 की तरफ। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है। तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, ऑप्शन बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, ऑप्शन सी सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग या ऑप्शन डी सूर्य के द्रव्यमान का आधा। एसएससी ने 2011 में ये क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 167 आपके सामने, बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 167, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 168 पर। आकाश का सबसे चमकदार तारा है। तो दोस्तों बताइए आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी वार्नाड, ऑप्शन सी नेबुला एंड ऑप्शन डी सीरियस। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 168 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि सीरियस दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 169 यानी कि 69 की तरफ। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। तो दोस्तों बताइए हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? ऑप्शन ए 66 वर्ष, बी 76 वर्ष, सी 86 वर्ष एंड ऑप्शन डी 96 वर्ष। तो दोस्तों बताइए हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 169, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 76 वर्ष। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है दोस्तों 4.5 घंटा, यानी कि 4.5 घंटा, ऑप्शन बी 4.5 दिन, ऑप्शन सी 4.5 माह, ऑप्शन डी 4.5 वर्ष। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 170, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 170, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 4.5 वर्ष। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। तो दोस्तों बताइए मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का पिंड, ऑप्शन सी उल्का एंड ऑप्शन डी अक्षुद्र ग्रह। तो दोस्तों बताइए मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि अक्षुद्र ग्रह। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ। अक्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे, ऑप्शन ए आपके सामने मंगल और शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति एंड ऑप्शन डी शनि और वरुण।
यानी कि आप लोगों ने बताना अक्षुद्र ग्रह कौन से दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मंगल और बृहस्पति दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ। सर्वप्रथम खोजा गया अक्षुद्र ग्रह है, तो दोस्तों बताइए सबसे पहले खोजा गया अक्षुद्र ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए सिर्स, ऑप्शन बी प्लास, ऑप्शन सी जूनो एंड ऑप्शन डी वेस्टा। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 173 का सही जवाब क्या होगा, यानी कि ऑप्शन ए सिरस इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि। तो दोस्तों बताइए यानी कि धूमकेतु की जो पुच्छ है वो सूर्य से परिदृष्ट होती है, क्यों होती है ये आप लोगों ने बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर अक्षिप्त हो जाता है। ऑप्शन बी, जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। ऑप्शन सी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूरक्षिप्त हो जाती है। एंड ऑप्शन डी है दोस्तों, धूमकेतु की पूंछ सदैव एक हो अभिविन्यास में रहती है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका IAS 1947 में पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन के मतलब कि ढंग से ही समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मतलब डिटेल में पढ़ने से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 147, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ जो है वो सूर्य से दूर अक्षिप्त हो जाती है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ। अक्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए दोस्तों, आप लोगों ने इनमें से ये बताना है कौन सा सही है, यानी कि एक सही है या दोनों सही है या तीनों सही हैं, ठीक है। पहला जो कथन दिया गया दोस्तों, अक्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। अधिकांश अक्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास जो है वो 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। और तीसरा जो है दोस्तों, अक्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 175 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में तीनों सही बता रखे हैं, ऑप्शन बी में दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन सी में पहला और दूसरा सही है एंड ऑप्शन डी में पहला और तीसरा सही है। IAS ने 1998 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो है वो गलत है। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 176 176 की तरफ। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है ये आप लोगों ने बताना है। NDA ने 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। दूसरा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तीसरा है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन डी है दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 176 का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 177 यानी कि 177 की तरफ। पूर्ण सूर्य के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो दोस्तों जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसके समय में जो सूर्य का भाग दिखाई देता है वो कौन सा भाग दिखाई देता है। ऑप्शन ए किरीट, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्णमंडल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 177 का सही जवाब क्या होगा, यानी कि ऑप्शन ए किरीट इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इंग्लिश में कई बार इसको कोरोना भी लिख देते हैं वहाँ पर, ठीक है, किरीट की जगह कोरोना भी लिखा मिल सकता है। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। तो दोस्तों वही स्थिति आ चुकी है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा। सूर्य ग्रहण कैसी स्थिति में होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 178 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ, यानी कि 179। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। तो दोस्तों ये 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से वे कथन कौन से है जिसमें सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है आप लोगों ने बताना है, यानी कि ये कथन कौन से सही हैं कौन से नहीं है। पहला कथन है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। सूर्य ग्रहण में ये स्थिति दोस्तों आप लोगों को पता नहीं पाई जाती, तो ये यहीं ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो अगली 3 में से आप लोग लगाना है।
जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तीसरी है जब अमावस का दिन होता है, और चौथी है जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा। कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 179 का जवाब किसने बिना नीचे ऑप्शन देखे ही सिलेक्ट कर लिया कि कौन से सही हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ए ऑप्शन है दूसरा और चौथा सही है, बी ऑप्शन है पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा सही है, एंड ऑप्शन डी है पहला और चौथा सही है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 179 का सही जवाब क्या है आप लोगों का। तो सभी को पता है अमावस का दिन होता है और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, तो यानी कि दूसरा और तीसरा इसका सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं। तो दोस्तों बताइए एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह होते हैं। ऑप्शन ए 5 ग्रह, ऑप्शन बी 7, सॉरी दोस्तों ग्रहण यानी कि एक साल में कितने ग्रहण लग सकते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 9 एंड ऑप्शन डी 11। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 181 का सही जवाब क्या होगा, यानी कि ऑप्शन बी 7 ग्रहण दोस्तों जो है वो एक कैलेंडर वर्ष में लग सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ। डायमंड रिंग की घटना होती है। तो दोस्तों बताइए जो डायमंड रिंग की घटना है वो कब होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी प्रत्येक अमावस के दिन, ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण के दिन, और ऑप्शन डी दोस्तों चंद्र ग्रहण के दिन। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 181 यानी कि 181 का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य ग्रहण के दिन जो है वो आपकी डायमंड रिंग की घटना घटित होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 182 यानी कि 182 की तरफ। सिजगी है। तो दोस्तों ये एक स्थिति है, सिजगी वो कब होती है वो आप लोगों ने बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, ऑप्शन बी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, ऑप्शन सी पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, ऑप्शन डी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थिति। तो दोस्तों बताइए सिजगी क्या है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 182 इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 183 यानी कि 183 की तरफ। चंद्र ग्रहण का कारण बताइए दोस्तों। पहले मैंने सूर्य ग्रहण के क्वेश्चन कंप्लीट करे, अब आपके चंद्र ग्रहण के क्वेश्चन हैं। तो बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य का आना, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 183 का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ एक बात समझ लीजिए, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आएगा और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आएगी, सूर्य की स्थिति सेम रहती है। ये इसकी सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 184 की तरफ। चंद्र ग्रहण घटित होता है। ऑप्शन ए अमावस के दिन, बी पूर्णिमा के दिन, सी अर्धचंद्र के दिन, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त ए और बी दोनों। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। रेलवे बोर्ड ने 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सभी को पता था कि चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, ठीक है। तो 184 का जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पूर्णिमा के दिन। आप सभी को पता चंद्र ग्रहण है जो पूर्णिमा के दिन लगता है, और जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है वो कब लगता है, अमावस के दिन लगता है दोस्तों, ठीक है। और अर्धचंद्र जो है वो चंद्र ग्रहण की एक स्थिति, मतलब कि चंद्र ग्रहण में जरूरी नहीं है, लेकिन ये आधा जो हमारा पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है, सॉरी दोस्तों, और जो अमावस का दिन है उस दिन तो ये दिखाई नहीं देता, ठीक है। अर्धचंद्र जो है वो आधा चांद की स्थिति होती है, वो ये अपने दिनों के हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। और ये चंद्र ग्रहण में भी बिल्कुल समाप्ति भी हो जाता है और पूरा भी कट जाता है, आधा भी आप लोगों की स्थिति बार बार आप लोगों ने देखी होगी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आप लोगों को दिए गए हैं दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह, एंड ऑप्शन डी सूर्य से सबसे दूर ग्रह। ये 4 आपके सामने ग्रह दिए गए हैं और 4 स्थिति बताई गई हैं। आप लोगों ने मिलान करके बताना है कि कौन सा ग्रह मतलब कि छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा सूर्य से दूसरे स्थान पर है, और कौन सा सूर्य से सबसे दूर है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए 185 का सही जवाब क्या होगा, इसका सही मिलान क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही मिलान होगा आपका ऑप्शन डी होगा, यानी कि
ए के सामने 1 सूर्य का सबसे छोटा ग्रह बुध और बी के सामने 3 सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति। एंड सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह वो है शुक्र। एंड सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है दोस्तों वो कौन सा है आपका नेपच्यून। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 186 यानी कि 186 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन से ग्रह को जो है शुक्र ग्रह कहते हैं। ए प्लूटो को, बी जुपिटर को, सी वीनस को या डी मार्स को। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसको शुक्र ग्रह कहते हैं। 186 आपके सामने है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि वीनस को। दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 187 की तरफ। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है। तो दोस्तों बताइए सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी वो कितनी है। ऑप्शन ए 70 गुणा में 10 की शक्ति 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 गुणा में 10 की शक्ति 5 किलोमीटर, एंड ऑप्शन सी 110 गुणा में 10 की शक्ति 6 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 150 गुणा में 10 की शक्ति 6 किलोमीटर। IAS ने 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87 यानी कि 187 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 150 गुणा में 10 की शक्ति 6 किलोमीटर। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ। दोस्तों 188 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ग्रह क्या है। तो दोस्तों बताइए ग्रह क्या है। SSC ने 2013 में ये क्वेश्चन रिपीट किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपके सामने ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऑप्शन बी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऊपरला था ऑप्शन ए था अप्रकाशमान और ऑप्शन बी है प्रकाशमान। ध्यान से ऑप्शनों को पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन सी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, एंड ऑप्शन डी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। तो दोस्तों 2 ऑप्शन है, प्रकाशमान जो टिमटिमाते हैं, अप्रकाशमान जो टिमटिमाते हैं, और 2 है जो प्रकाशमान नहीं टिमटिमाते या फिर जो अप्रकाशमान नहीं टिमटिमाते। तो दोस्तों बताइए सही जवाब कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है वो क्या आपके ग्रह हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो दोस्तों बताइए कौन से ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो यानी कि ऑप्शन है आपका बृहस्पति, बी आपका मंगल, सी आपका शनि एंड डी आपका शुक्र। IAS की परीक्षा में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 189 आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि शनि के। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। तो दोस्तों बताइए मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले पहला एशियाई देश कौन सा है। ऑप्शन ए चीन, बी पाकिस्तान, सी भारत एंड डी जापान। SSC ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों बताइए 190 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इनमें से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि भारत जो है वो पहला ऐसा एशियाई देश है जो मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में सबसे पहले गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपका 191 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि आप लोगों ने घटते क्रम में बताना है, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो दोस्तों आकार के हिसाब से बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें इनका सीरियल वाइज लगाइए। MPPSC ने 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 191 का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी यानी कि 1 4 2 3। सबसे पहले बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद दोस्तों शनि, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपका यूरेनस और नंबर लास्ट में है पृथ्वी। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 192 का सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल एंड ऑप्शन डी बुध। SSC ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए यानी कि आपका शुक्र ग्रह जो है वो इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 193 की तरफ। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। तो दोस्तों बताइए सूर्य के जो बाह्यतम परत है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी किरीट एंड ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो दोस्तों बताइए SSC ने 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की बाह्य परत को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी यानी कि किरीट। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके
क्वेश्चन नंबर 194 194 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 194 आप लोगों की स्क्रीन पर। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी अपोजी एंड ऑप्शन डी पेरेजी। एसएससी ने 2017 में अभी लेटेस्ट ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 194 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि उपसौर। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ। अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 195। ऑप्शन ए आपके सामने है 21 मार्च भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी 21 जून कर्क रेखा, ऑप्शन सी 22 दिसंबर मकर रेखा एंड ऑप्शन डी 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव। एसएससी ने 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1957 इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 23 सितंबर उत्तर ध्रुव। ये जो है वो सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 196 की तरफ। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों ये आप लोगों ने बताना है कि उत्तरी गोलार्ध के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। पहला कथन है वसंत विषुव 21 मार्च को होता है, दूसरा है ऊ अयनांत 22 दिसंबर को होता है, तीसरा है शरद विषुव 23 सितंबर को होता है और चौथा दोस्तों दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है। तो दोस्तों बताइए नीचे आपको ऑप्शन दिए गए केवल एक सही है, दूसरा आपको दिया गया केवल एक और दूसरा सही है, और तीसरा दिया गया दूसरा और चौथा सही है, और तीसरा दोस्तों पहला दूसरा तीसरा सही है। तो एनडीए ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि आपका पहला और दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 197 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो दोस्तों बताइए निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन एंड ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 197 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि केपलर इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 198 की तरफ। और ये क्लास जो हमारी समाप्ति की तरफ है, लास्ट के 4 से 5 क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों बताइए सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी हर्शेल एंड ऑप्शन डी कोपरनिकस। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 198 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि कोपरनिकस। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन 199 की तरफ। ब्लू मून क्या है? तो दोस्तों बताइए जो ब्लू मून है वो क्या है? ऑप्शन ए आपके सामने है महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, ऑप्शन बी आपके सामने है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, ऑप्शन सी है दोस्तों चांद का एक अन्य नाम एंड ऑप्शन डी है दोस्तों चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। आरआरबी ने एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 199 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, उसको क्या कहते हैं? ब्लू मून। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो दोस्तों बताइए जो टाइटन है वो किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए आपके सामने नेपच्यून एंड ऑप्शन बी आपके सामने दोस्तों यूरेनस, ऑप्शन सी शनि एंड ऑप्शन डी शुक्र। दोस्तों एसएससी ने 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 200 का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि नेपच्यून। बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 201 की तरफ। प्लूटो के चांद का नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों बताइए प्लूटो के चांद का नाम क्या है? आरआरबी एनटीपीसी ने 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए चेरोन, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी लूना एंड ऑप्शन डी टाइटन। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 201 का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि चेरोन। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ।
ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का खालिस्तान है। तो दोस्तों बताइए ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए तारा है, ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल, ऑप्शन सी ग्रह या ऑप्शन डी उपग्रह। इस खालिस्तान में बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा आएगा? एसएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो को लास्ट में मिले हैं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 202, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि नक्षत्र मंडल है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन हमारे 203 नंबर क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ आपका सौरमंडल टॉपिक है जो वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों अगले बुधवार को पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो टॉपिक है वो करेंगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? ऑप्शन ए वरुण का, ऑप्शन बी बृहस्पति का, ऑप्शन सी मंगल का एंड ऑप्शन डी बुध ग्रह का। दोस्तों CDS 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि बुध का। दोस्तों आप लोगों को आशा करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों कल के मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास फिजिक्स में डेली शाम को 5 बजे। कल शाम 5 बजे फिर मिलते हैं, आना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।